हेलो फ्रेंड्स। वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही मैच में एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट देखने को मिला यूएस और कनाडा के बीच में। होस्ट यूएस ने एक बेहतरीन चेस किया, एक इम्पॉसिबल सा चेस लग रहा था, लेकिन यूएस ने यह चेस करके 194 का चेस एंड में मोर देन 2 ओवर्स टू स्पेयर ये टारगेट चेस कर लिया। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये। सिर्फ इस एक विक्ट्री के साथ यूएस के सेकेंड राउंड में जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यूएस का अगला मैच 6 तारीख को है पाकिस्तान के साथ, जिसमें कि एक थंडर स्टॉर्म की वार्निंग है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यूएस और पाकिस्तान का मैच शायद नहीं होगा और यूएस को वहां से 1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर इंडिया के साथ यूएस जीत जाती है फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर एक बड़े मार्जिन से नहीं हारती, कॉम्पिटिटिव रहती है, तो अपना आखिरी मैच आयरलैंड से जीत के वो सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर सकती है, बशर्ते पाकिस्तान कनाडा आयरलैंड को बुरी तरीके से ना हराए। और इंडिया पाकिस्तान मैच में क्या होता है, ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जस्ट गिविंग यू एन आउटसाइड इंफॉर्मेशन कि अगर पाकिस्तान और यूएसए के बीच का मैच थंडर स्टॉर्म या बारिश की वजह से किसी तरीके से अगर पोस्टपोन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और वहां यूएस को 1 पॉइंट मिल जाता है, तो वो सिर्फ आयरलैंड को हरा के नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं सुपर 8 में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज यूएस की बैटिंग देख के ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू बी अ वॉक ओवर टीम। ऐसा आपको लग रहा होगा कि यूएस तो एक नई टीम है, मगर आपको फिर से याद दिला दूं कि यूएस की टीम में सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लीग्स खेलते आए हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो दूसरी टीम्स को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं और अब वो यूएस की टीम में आए हैं। तो ये टीम कहीं से भी आप कह सकते हो जीरो एक्सपीरियंस वाली टीम या बहुत कम एक्सपीरियंस वाली टीम हो, ऐसा नहीं है। कोरी एंडरसन जो कि उनके सबसे एक्सपीरियंस्ड और रेनाउंड हिटर हैं, उनकी तो बैटिंग भी बिल्कुल लास्ट में आई, तब तक तो चेज यूएस कर चुके थे। हरमीत सिंह जो आपको याद हो अभी बांग्लादेश के खिलाफ मैन ऑफ द मैच हुए थे, उनकी भी बैटिंग आनी बाकी थी। तो यूएस हैड द पोटेंशियल टू इवन चेस 220। अब बात करते हैं मैच की। मैच बहुत ही जबरदस्त हुआ। कनाडा ने 194 बनाया, जो कि एक टाइम पे बहुत मुश्किल लग रहा था और ऐसा लगा कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव टोटल बना दिया है और शायद यूएस को चेस करना मुश्किल होगा। और स्टार्ट भी बहुत अच्छा किया था कनाडा ने विद द बॉल। बॉल काफी स्विंग हो रही थी और यूएस के बैट्समैन को काफी डिफिकल्टी आ रही थी। एक अर्ली विकेट भी मिला और एक पॉइंट पे जब स्कोर 8 ओवर्स में 48 फॉर 2 था, 8 ओवर्स में 48 चेजिंग 195, तब ऐसा लग रहा था कि शायद कनाडा बहुत कंफर्टेबली ये मैच जीत लेगी। लेकिन मैच में ट्विस्ट तब आया जब आर्यन दत्त बॉलिंग करने आए। उन्होंने एक फ्री हिट वाली बॉल फेंकी पहली, फिर एक वाइड फेंका और उस ओवर में उन्होंने 18 रन लीक कर दिए। वहीं से मैच पलट गया। अगले 6 ओवर में यूएस ने 120 रन बनाए। आप इमेजिन कर सकते हो, इंक्लूडिंग एक ऐसा ओवर जिसमें 33 रन आए। उसमें कुछ वाइड्स और नो बॉल्स भी थे, मगर 33 रन इन अ सिंगल ओवर और मैच वहीं किल हो गया। 6 ओवर में 120 रन का मतलब है 20 रन पर ओवर से बैटिंग की अगले 6 ओवर। ना तो ये पावर प्ले के ओवर थे, ना ये डेथ ओवर थे। ये वो 6 ओवर थे जो सबसे डेड माने जाते हैं किसी T20 गेम के हिसाब से भी। मगर उसी 6 ओवर में यूएस ने काउंटर अटैक किया और चेज मोर और लेस वहीं पर सील कर दी। एरन जोन्स, उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। 40 बॉल्स पे 94 नॉट आउट, 10 छक्के मारे उन्होंने। और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि इस तरीके के पिच पे नॉट नेसेसरली कि आपको पावर प्ले में ही सारी अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि न्यू बॉल स्विंग हो रही थी, काफी स्विंग हो रही थी, काफी सीम हो रही थी। तो ऐसे टाइम पे इवन इफ यू आर बैटिंग एट 6-7 रन पर ओवर, यू डोंट नीड टू पैनिक। जैसे ही बॉल थोड़ी पुरानी हुई, स्विंग बंद हुआ, उसके बाद बैटिंग बहुत आसान हो गई और क्या 12 रन पर ओवर बनाना भी कोई मुश्किल नहीं था। ये आने वाली टीम्स के लिए भी एक अच्छा मैसेज है कि हाउ टू प्ले हियर, क्योंकि ये प्लेयर्स इस कंडीशंस में इन पिचेस पे खेलते आ रहे हैं। ये सारे प्लेयर्स जो यूएस की तरफ से खेल रहे थे, चाहे वो एंड्रियस गॉस हो या एरन जोन्स हो, ये सारे कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलते रहे हैं, बहुत सारे एज लोकल प्लेयर्स।
क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स इनमें से गयाना या ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ऐसी जगहों से है, एंटीगा से हैं। तो ये सारे प्लेयर्स कैरिबियन प्रीमियर लीग में एज लोकल प्लेयर्स खेलते हैं। अली खान जो यूएस के फास्ट बॉलर हैं वो भी कैरिबियन प्रीमियर लीग से ही फेमस हुए थे। तो इन सारे प्लेयर्स को लीग्स की इंफॉर्मेशन है। बड़ी लीग शायद इनको नहीं लेती हैं, लेकिन आजकल जितनी सारी लीग्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लीग T20 हो दुबई में, चाहे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, ये सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं एक या दो लीग्स का पार्ट हैं। यूएस की अब अपनी भी लीग हो गई है, ये प्लेयर्स उन लीग्स में भी खेलते हैं। तो T20 वाइज इन प्लेयर्स की एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, और ये प्लेयर्स और ये टीम किसी भी बड़ी टीम को अपने दिन पे अपसेट करने के लिए बिल्कुल केपेबल है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो भी यूएस हैव द कैपेबिलिटी टू अपसेट पाकिस्तान कंसिडरिंग देयर रीसेंट फॉर्म। इंडिया को भी केयरफुल रहना होगा। इट्स नॉट दैट इंडिया वर्सेस यूएस और इंडिया वर्सेस कनाडा इज अ वॉकओवर, बिल्कुल नहीं। ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो लीग क्रिकेट काफी खेलते आए हैं और ये बड़ी टीम्स को परेशान करेंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यूएस ने कनाडा को हरा दिया है, कि पाकिस्तान और यूएस के मैच में अगर बारिश होती है फिर पाकिस्तान को बहुत परेशानी होगी। उनको इंश्योर करना होगा कि इंडिया के साथ जो मैच है वो क्लोज हो। जीतना तो ऑफकोर्स हर टीम चाहेगी, लेकिन हारने पर भी रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, क्योंकि यूएस एक डिसेंट मार्जिन से जीती है, 2 ओवर रहते चेस किया है। अगर वो आयरलैंड को एक डिसेंट मार्जिन से हरा देती है और पाकिस्तान के साथ उनको अगर एक बोनस पॉइंट मिल जाता है तो यूएस कैन क्वालिफाई टू द नेक्स्ट राउंड। आज का मैच आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।